तो कल हमने सीव ट्यूब्स पढ़ा था। सीव ट्यूब में न्यूक्लियस होता है नहीं होता है? बताओ आप लोग। फ्लोएम का स्ट्रक्चर हम लोग कर रहे थे। बेटा जस्टिन बताओ, होता है? न्यूक्लियस होता है ना सीव ट्यूब में? नहीं होता। कंपेनियन सेल्स में होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट में नहीं होता। क्या होता क्या है? होता क्या है फिर? साइटोप्लाज्म और वैक्यूल। वाह बेटा वाह, शाबाश। साइटोप्लाज्म और क्या होता है? वैक्यूल्स नहीं, वैक्यूल एक ही होता है, बड़ा होता है ना, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, लिखवाया मैंने। हाँ, और जो मूवमेंट होता है साइटोप्लाज्म का बेटा अराउंड वैक्यूल। गुड आफ्टरनून बेटे। तो उसको हम बोलते हैं एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, तो उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, राइट। तो फिर से जो डायग्राम कल बनाया था, अगर किसी का छूट गया हो तो आज उसको रिपीट कर सकते हो आप। हम फ्लोएम बनाने जा रहे हैं। फ्लोएम में बेटा इस तरह से ये मैंने सीव ट्यूब बना दिया। ये है सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, ठीक है। और बेटा ये जो है दो सीव ट्यूब के बीच में ये सीव ट्यूब प्लेट है ना, जिसको कि हम प्लेट बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? सीव प्लेट। इसमें बहुत सारे होल्स हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? परफोरेटेड है। परफोरेटेड है बेटा, पीटेड भी है, चलो पिट्स भी हैं, लेकिन वो पिट्स कहां पे हैं? ये है पिट्स। पिट्स और प्लाज्मोडेस्माटा, आप छोटे छोटे होल्स बना सकते हो इसमें, है ना। पिट्स और प्लाज्मोडेस्माटा दोनों होते हैं, और इन दोनों का स्ट्रक्चर, ये दोनों किस लिए होते हैं बेटा? सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए। मतलब एक सेल प्लांट सेल में पाया जाता है ना, एक सेल दूसरे सेल से ऐसे कनेक्टेड है, तो इस सेल से और इस सेल से कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे पिट्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? पिट्स। और कंपेनियन सेल्स टू कंट्रोल, ठीक है। और प्लाज्मोडेस्माटा भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कनेक्शन होता है। तो यहाँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है नहीं कि है, हो सकती है, ठीक है ना। तो प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स दोनों होते हैं। इन दोनों का स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है। इसमें हमने बेटा बताया आपको कि एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है। ये क्या है बेटा? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। और ये जो है बेटा ये साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म। ये बेटा शो स्ट्रीमिंग मूवमेंट, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, उसको स्ट्रीमिंग मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके साइड में क्या है? क्या है बच्चों इसके साइड में? ये देखो, ये है बेटा कॉम्पेनियन सेल्स। इसमें भी वैक्यूल है, ऐसा नहीं है कि इसमें वैक्यूल नहीं है, इसमें भी वैक्यूल होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस भी है। ये है न्यूक्लियस, ठीक है। मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ कंपेनियन सेल्स इज कंट्रोल्ड बाय
न्यूक्लियस ऑफ सॉरी शेप ट्यूब ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स, और ये इसमें रहा साइटोप्लाज्म। ठीक बात है। ये जो साइटोप्लाज्म है बेटा बहुत ही डेंस है, डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म है। ठीक है। और जो कम्युनिकेशन के लिए पिट्स बनाए गए हैं, ये तो छोटे छोटे पिट्स हैं, ये क्या है बेटे, पिट्स। और कुछ प्लाज्मोडेस्मेटा भी होता है, इधर लिख देता हूं। प्लाज्मोडेस्मेटा जानते हो, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा जानते हो। हेलो सर कैसे हो, ये कौन है यार, अरे हाल चाल बाद में पूछना भाई, पढ़ने के लिए आए हैं, पहले पढ़ लो बेटा। ठीक, प्लाज्मोडेस्मेटा समझ में आता है, प्लाज्मोडेस्मेटा तुमको समझ में आता है बेटे, नहीं। हाँ देखो, वैसे तो बेटा हम प्लाज्मोडेस्मेटा का स्ट्रक्चर बहुत आराम से डिटेल बताएंगे सेल वाले चैप्टर में, ठीक है ना। अभी के लिए थोड़ा सा आप समझ लो बेटा। देखो ये एक सेल है और दूसरी इसकी नेबर सेल ये है बेटा, पड़ोस में इसके। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन तो होता रहता है, ये तो दुनिया जानती है बेटा। अब बेटा ये है न्यूक्लियस इसमें और ये है न्यूक्लियस, राइट। इसमें न्यूक्लियर पोर होता है, जानते हो, और न्यूक्लियर इन्वेलप भी होता है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के बाहर, जानते हो आप, सब लोग जानते हो। अब बेटा यहां का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होता है, तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम है। और बेटा ये आगे चल के जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दोनों मिले हुए हैं, देखो। तो यहां पे बेटा देखो ध्यान से देखना, जहां पे ये मिले हुए हैं इस जगह पे अगर आपको दिख रहा हो तो दिख रहा होगा पक्का, देखना इस जगह पे ना तो सेल वॉल है ना ही मिडिल लैमिला है, कि है। और बड़ा बना दूं कहो तो, दिख रहा है तो ठीक। इस जगह पे बेटा ना तो सेल वॉल है ना ही मिडिल लैमिला है जो प्लांट्स में पाई जाती है, पतली सी है। नो नो नो, पतली सी कहां है ही नहीं भाई, है ही नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कनेक्शन है बेटा, एक रोड जा रहा है दोनों में। इस तरह के कनेक्शन को हम बेटा बोलते हैं, दिख रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, इसका डिटेल स्टडी हम करेंगे सेल वाले चैप्टर में ना। पिट्स भी बनाएंगे, प्लाज्मोडेस्माटा भी बनाएंगे, वहां पे पढ़ेंगे। अभी के लिए हमको समझना, सर रॉड पे भी नहीं है, रोड पे भी, पता नहीं तुम क्या लिख रहे हो भाई, समझ में नहीं आया मुझे। योगेश, सबको समझ में आ गया, चलो। तो बेटा प्लाज्मोडेस्मेटा इसमें होता है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा बेटा दो तरह का हो सकता है प्लांट्स में, या तो बेटा वो ब्रांच्ड हो सकता है, ऐसे ऐसे। अब ब्रांच्ड कहोगे तो अब ऐसा ना हो कि किसी को समझ में ना आए भाई। ये देखो एक सेल है, मैं बड़ा बना दिया मैंने, और ये दूसरी सेल है। इनमें जो है बेटा ये जो है ये मिडिल लैमेला सेल वॉल वगैरह वगैरह हैं। अब यहाँ पे अगर डेस्मेटा रहेगा, प्लाज्मोडेस्मेटा, तो ये सिंपल ऐसे है तो ये ब्रांच्ड नहीं है, और अगर ऐसे है तो ये ब्रांच्ड है, देख रहे हो। इसकी दो ब्रांच है, एक ये है और एक ये है, समझ में आया। ठीक, अभी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, अभी हमें नहीं पढ़ना, अभी तो बस इतना याद रखो बेटा कि मे बी ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकता है। समझ नहीं आया सर, वंदना को समझ में नहीं आया भाई। बेटा ये एक सेल है, ये एक सेल है, और इन दोनों का ये सेल वॉल और मिडिल लैमिला है, समझ में आया। ये दो सेल हैं।
और यहां पे देखो ऐसे एक मैंने बना दिया, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों का मिल गया, यही है प्लाज्मोडेस्मेटा। अब इसमें ब्रांचिंग तो आपको नहीं दिख रही है। सर कैन इट आल्सो डिवाइड इनटू 3? पता नहीं, मल्टीप्लाई मैथ में मत करो, क्या क्या लिख रहे हो आज, क्या हो गया है। तो बेटा देखो, हो सकता है कि इसमें से एक ट्यूब ऐसे निकले, फिर यहां से दूसरी ट्यूब निकल जाए ऐसे, तो ये ब्रांचिंग हुई कि नहीं बताओ, ब्रांचिंग हुई कि नहीं? तो ये ब्रांच्ड प्लाज्मोडेस्मेटा है। यहां इस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा हम डिटेल, इससे ज्यादा डिटेल नहीं बता सकते बेटा, आपको सिंपल लिख लेना है कि प्लाज्मोडेस्मेटा में बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। प्लाज्मोडेस्माटा ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हो सकता है। क्लियर हो गया बात? बेटा देखो, इसके बाहर अब जो है, किसके बाहर, कंपेनियन सेल्स के बाहर कुछ पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। ये क्या है बेटा? पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा एक मोनोकॉट्स में बेटा जो नहीं पाया जाता, जरूरी नहीं कि हर फ्लोएम में पैरेनकाइमेटस सेल्स पाए जाए, है ना। इन मैं लिख देता हूं, एब्सेंट इन most of the monocots। monocots मतलब monocotyledonous plant। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है पैरेनकाइमा। फंक्शन क्या है बेटा? सोर्स ऑफ फूड मटेरियल्स एंड अदर सब्सटेंसेस। लिख दें, सोर्स ऑफ फूड materials and other substances like resins, tannins, gums, एक्सेट्रा। ठीक है, म्यूसिलेज भी, लेटेक्स भी लिख सकते हो चाहो तो आप लोग। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये बेटा फ्लोएम का स्ट्रक्चर। अब इसमें कंडक्शन ऑफ फूड कैसे होता है, ये तो आपको पता है कि फूड कंडक्ट करता है ये, लेकिन फूड को कैसे कंडक्ट करता है, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू, ये हम पढ़ेंगे बेटा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले चैप्टर में। अगर आपके पास एनसीईआरटी होगी अभी, तो आप देख सकते हो ओपन करके, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के चैप्टर के लास्ट में कुछ डायग्राम उन्होंने फ्लोएम का बना रखा है, तो इसकी बात हम वहीं पे करेंगे इसके आगे। ठीक बात है? चलो, अब एक चीज और मैं बता दूं, एक सर टर्गर प्रेशर बता दो। अच्छा, टर्गर प्रेशर बेटा पहले इसको कंप्लीट कर ले, फिर टर्गर प्रेशर बताता हूं, देख लो। टेनिन्स के बाद गम्स लिखा हुआ है, GUMS, या लैट्स भी लिख सकते हो। चलो बेटा देखो, एक चीज बाकी रह गई है अभी, इसमें जो है बेटा फॉर्म सेल कंटेंट ऑन सेल वॉल, इन सबको जोड़ के रखने वाला ऐसे कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को कहते हैं क्या? बोलो बेटा जस्टिन, क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं फ्लोएम फाइबर्स। ऐसे भी तो देखना चाहिए ना, कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब, पैरेनकाइमा तो मैंने बता दिया, तो फाइबर ही तो बचा फ्लोएम में, तो ये फ्लोएम फाइबर, हाँ कनेक्ट, सभी को जोड़ के रखता है बेटा। या इसी को हम बोलते हैं बास्ट फाइबर, या इसी को हम बोलते लेप्टोम, कई सारे नाम है, लेप्टोम। अच्छा, फ्लोएम फाइबर्स यूजुअली
यूजुअली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, ये भी याद रखना है, एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम क्या होता है? अब सेकेंडरी फ्लोएम मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। अब जब हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तो ठीक है। बास्ट फाइबर भी बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। अब किसी ने पूछा था टर्गर प्रेशर बता दो, चलो देखो टर्गर प्रेशर बताता हूं मैं। ये सेल है बेटा, सेल के बाहर मेम्ब्रेन है। अगर इस मेम्ब्रेन को हम तोड़ दें, हल्का सा पिन कर दें यहां पे, ठीक है, तो हल्का सा पिन कर दिया तो बाहर कुछ निकलेगा क्या? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? साइटोप्लाज्म बाहर आएगा नहीं आएगा? आएगा, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि साइटोप्लाज्म का प्रेशर है बाहर के तरफ, मतलब प्रेशर इधर से है, इसके वॉल पे प्रेशर है। जो भी फ्लूइड सेल के अंदर है बेटा, उसके वो वॉल पे एक प्रेशर क्रिएट करता है, एक्सर्ट करता है, उसी प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं। अभी समझ लो, उसी प्रेशर को क्या बोल रहे हो आप? टर्गर प्रेशर। क्यों? ये वाटर एब्जॉर्ब प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म मोर देन एटमॉस्फेयर। वो देखो, चलो अभी वो बात प्रोटोप्लाज्म का प्रेशर है क्या है, इसको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में डिटेल पढ़ेंगे। हर चीज का एक अलग अपनी जगह है ना। जहां पे थोड़ा सा बता के चल जाएगा काम, वहां पे थोड़ा सा मैं बताऊंगा। तो यहाँ टर्गर प्रेशर बेटा वो प्रेशर है जो सेल के वॉल के ऊपर अंदर से बाहर के तरफ अप्लाई होती है, ठीक है। अंदर से बाहर के तरफ सेल के वॉल पे या मेम्ब्रेन पे जो भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है बेटा, उसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है। तो फ्लोएम का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। और रिपीट महिमा नेटवर्क प्रॉब्लम बेटा, मैंने कुछ ऐसा तो बताया नहीं अभी। टर्गर प्रेशर किसी बच्चे ने पूछा था, वही मैं बता रहा था। अब लिख लो, ये तो मैं स्ट्रक्चर कल भी बताया था, और कल मैंने सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में लिखवा भी दिया था ना। अब आप लिखो, नया हेडिंग दो, एक दूसरा कंपोनेंट कंपेनियन सेल्स लिखो बेटा। सेकेंड हेडिंग कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स में लिखिए, they are modified parenchymatous cells. They are modified parenchymatous cells. They are modified parenchymatous cells and closely associated with sieve tube elements and closely associated with sieve tube elements. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, sieve tube and companion cells, sieve tube and companion cells connected by sieve tube and companion cells connected by pits and plasmodesmata। लिखो connected by या connected through, हाँ बिल्कुल, pits and plasmodesmata, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपेनियन सेल्स एब्सेंट इन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। कितनी बार मैंने इसको चिल्ला चिल्ला के बताया है ना। कंपेनियन सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। अब फंक्शन लिखो कंपेनियन सेल्स का, मेंटेनेंस इन प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब, मेंटेनेंस इन प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब, मतलब सीव ट्यूब में बेटा प्रेशर बना के रखता है ताकि फूड को इजीली कंडक्ट किया जा सके। और इस प्रेशर को बनाने में उसे क्या करना पड़ता है हम बाद में पढ़ेंगे,
है ना, अगले कोई दूसरे चैप्टर में। अब हाँ क्या मेंटेनेंस इन प्रेशर, मेंटेनेंस इन प्रेशर ग्रेडियंट in sieve tube, maintenance in pressure gradient in sieve tube। ठीक है, अब हेडिंग दो बेटा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स एब्सेंट इन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। भाई और यार कितनी बार लिखवाओ बुलवाओगे हमसे, कंपेनियन सेल्स एब्सेंट इन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। अब लिखो थर्ड कंपोनेंट फ्लोएम का, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। चलो, दे आर elongated, they are elongated tapering cylindrical cells, they are elongated tapering cylindrical cells with dense cytoplasm, with dense cytoplasm। Next point, cell wall made up of cellulose, cell wall made up of cellulose। Next point लिखो, they has pits and plasmodesmatal connections, they has pits and plasmodesmatal connections। अब बेटा लिखो फंक्शंस, किसका फंक्शन, फ्लोएम का नहीं, पैरेन्काइमा का, है ना। लेकिन पैरेन्काइमा का फंक्शन कौन से पैरेन्काइमा का, जो फ्लोएम में है, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल पैरेन्काइमा का, जो फ्लोएम में है। सर आपको नींद आ रही, क्या क्या लिखते रहते हो यार, मुझे नींद क्यों आ रही है भाई, सुबह से पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा बैठ तो सकता हूं ना, या अगर बोलो तो खड़े हो जाऊं भाई, जो आ गया। नींद नहीं आ रही है भाई, जो आ गया प्रभु, कौन सा है सर। अच्छा अभी देखता हूँ ये लिखा किसने था, तो मैं भूल ही गया, नाम ही नहीं पढ़ पाया भाई। चलो कोई बात नहीं। लिखो क्या लिखो यार, फंक्शन लिखो पैरेन्काइमा का, दे स्टोर फूड मटेरियल्स, निकालो इसको, हाँ हाँ हाँ, दे स्टोर फूड मटेरियल्स एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन्स, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज। फेंक दो, हाँ हाँ हाँ, चल लिख बेटा योगेश, पहले लिख ले अपना, दे स्टोर फूड मटेरियल्स एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन्स, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज। एक एक पॉइंट, अगला पॉइंट आप अपने मन से लिख सकते हो क्या, कोई एक पॉइंट, एक और पॉइंट लिख सकते हो क्या, नहीं। हाँ बता बेटा लक्षिका, लक्षिका बेटा बता कौन सा, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, एक पॉइंट और बताओ जरा, शाबाश बच्चे बता। लक्षिका, एब्सेंट इन मोनोकॉट, क्या बात है यार, मैंने अभी बताया तो था, लिखवाया तो था, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो, शाबाश बच्चे, एब्सेंट इन मोनोकॉट। अब फोर्थ पॉइंट लिखोगे बच्चों, फ्लोएम फाइबर्स ऑब्लिक बास्ट फाइबर्स, बास्ट फाइबर्स। बेटा बास्ट फाइबर्स किस तरह के सेल्स के बने होते हैं, किस तरह के टिश्यू के,
बेटा ये डेड सेल्स होते हैं, हमने बताया है आपको, स्क्लेरन काइमेटस सेल्स होते हैं, डेड होता है, मैंने ये तो बता रखा है कि डेड होता है, मैंने बताया है। तो जब डेड होता है तो स्क्लेरन काइमेटस सेल्स होते हैं, ये सिंपल सी बात है। लिखिए इसमें लिखो मेड बाय स्क्लेरन काइमेटस सेल्स, मेड बाय, पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे मेड बाय स्क्लेरन काइमेटस सेल्स। अगली हेडिंग क्या है, अभी हेडिंग पे अटके हुए हैं बेटा। लिखो अगली हेडिंग है फ्लोएम फाइबर्स और बास्ट फाइबर्स में लिखना है बेटा मेड बाय, जो फाइबर्स मैंने बनाया ना ब्लैक कलर से ऐसे ऐसे, ये मेड बाय स्क्लेरन काइमेटस सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे दे आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, ये भी लिखवा चुका हूं वैसे, दे आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि प्राइमरी फ्लोएम होता है तो ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम क्या होता है वो मैं बताऊंगा भी नहीं अभी, ना ना एक दो दिन बाद बता देंगे, इसी चैप्टर में आएगा ना सेकेंडरी फ्लोएम। They are generally absent in primary phloem but are found in secondary phloem। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है किसकी, इकोनॉमिक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए दे आर इलोंगेटेड ब्रांच्ड पॉइंटेड निडल लाइक एपिक्स, दे आर इलोंगेटेड, लंबी लंबी होती है ये। सर दिवाली ब्रेक, बेटा अभी तो पढ़ लो फिर बताता हूँ दिवाली ब्रेक कब होगा, सामने रहते तो मैं ब्रेक लगा देता अभी। चल बेटा देख दे आर इलोंगेटेड ब्रांच्ड एंड पॉइंटेड निडल लाइक एपिक्सेस, APICES, एपिसेस। एपिसेस मतलब एपाइकल पोर्शन, मतलब टर्मिनल पोर्शन है ना, मतलब किनारे के तरफ ये निडल लाइक पॉइंटेड होते हैं, ये कहने का मतलब। ब्रांच होता है, पॉइंटेड होता है ना, इलोंगेटेड। नेक्स्ट पॉइंट सेल वॉल ऑफ फाइबर्स इज थिक, सेल वॉल ऑफ फाइबर्स आर थिक एट मैच्योरिटी, कॉमा के बाद at maturity these fibers lose their protoplasm, at maturity these fibers lose their protoplasm and become dead, and become dead। next point and last point, एक point और है, the phloem fibers of jute, JUTE, जूट, जूट जानते हो आप लोग ना, जूट, हाँ, द फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, ठीक है, जूट, फ्लैक्स, कॉमा के बाद फ्लैक्स, FLAX, फ्लैक्स एंड हेम्प, HEMP, हेम्प, प्लांट्स का नाम है, हैव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि वो फाइबर्स बहुत मजबूत होते हैं बेटा, है ना, सेलुलोज होता है उसमें खूब, लिग्निन भी होता है, मजबूत होते हैं वो। अब लिखो टाइप ऑफ फ्लोएम, लेकिन टाइप ऑफ प्राइमरी फ्लोएम ना, टाइप ऑफ प्राइमरी फ्लोएम, टाइप ऑफ प्राइमरी फ्लोएम, जैसे जाइलम में हम लोग पढ़े थे वैसे ही फ्लोएम में भी है बेटा, लेकिन प्राइमरी फ्लोएम की प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम, प्रोटो, वाह रे बेटा वाह, वंदना, शाबाश। अर्ली प्रोड्यूस्ड, अर्ली प्रोड्यूस्ड, और ये स्मॉलर ल्यूमेन होगा, स्मॉलर सीप ट्यूब्स है ना, स्मॉलर सीप ट्यूब होगा इसमें। आपने क्या कह रहे हो, स्मॉलर सीप ट्यूब होगा बेटा इसमें, है ना, स्मॉलर सीप ट्यूब, और
भाई पढ़ लो पहले, उसके बाद जी भर के मुझसे बातें कर लेना, मैं यहीं बैठ जाऊंगा पलथी मार के, ठीक है, टेबल इधर करके, ठीक है। हाँ, लेट प्रोड्यूस्ड और इसका क्या होगा, लार्जर सीव ट्यूब्स, ठीक है। अब बेटा मजे ले लो, मैं बताता हूं। ये है बेटा प्रोटोफ्लोयम, इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोफ्लोयम, और इसको बोलते हैं बेटा मेटाफ्लोयम। किसी बच्चे ने लिखा था अभी, बहुत अच्छा लगा हमें, आप आगे आगे चल रहे हो। फ्लोयम है ना, इसका मतलब बच्चे पढ़ के आते हैं घर से, अच्छी बात है। मेटाफ्लोयम तो जो पहले लिखो फटाफट, जो पहले बनता है बेटा वो क्या है, अर्ली प्रोड्यूस स्मॉलर सीप ट्यूब्स, लेट प्रोड्यूस लार्जर सीप ट्यूब्स, जिसको कि हम मेटाफ्लोयम भी बोलते हैं, ठीक है, मेटाफ्लोयम। और देखो कल हमने जो पढ़ा था ना, कल जो हमने पढ़ा था बेटा प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ठीक है, अर्ली प्रोड्यूस्ड और लेट प्रोड्यूस्ड। चलो अब बेटा देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेटा कितने तरह का था, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, प्राइमरी में प्रोमेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम, यही था। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, एपाइकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम, ठीक है, ठीक है। एपाइकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम आर प्राइमरी मेरिस्टम, राइट। on the basis of fate or function or tissue system, type of meristematic tissue are three type, कौन कौन सा नहीं याद है, याद होना चाहिए। हाँ, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टम और वैस्कुलर सिलेंडर, यही तो था, ठीक है, यही तो था। अब बेटा अच्छा उसके बाद परमानेंट टिश्यू में बेटा, परमानेंट टिश्यू मेड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, और इसमें भी था, इसमें भी था, सॉरी इसमें भी था क्या, सॉरी मैं गलत बोल गया। परमानेंट टिश्यू जो है दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में क्या डिफरेंस है, सिंपल परमानेंट सिंगल टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने तीन पढ़ा था, पैरेनकाइमेटस टिश्यू, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो है बेटा, जाइलम एंड फ्लोयम। तो जाइलम और फ्लोयम हमने फिनिश कर लिया, मतलब टाइप ऑफ टिश्यू हमने आज कंप्लीट कर लिया। अब है बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका द प्लांट टिश्यू सिस्टम, ठीक बात है, प्लांट टिश्यू सिस्टम। ये भी तीन तरह का होता है, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। चल बेटा देखो, प्लांट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ये प्लांट टिश्यू सिस्टम। अगर प्लांट का फिर वही बात, अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटेंगे बेटा, ये अगर स्टेम है इतना, इसकी थिकनेस है बेटा, ये स्टेम है, अगर इसका हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटते हैं तो हमें ये दिखाई देगा कुछ इस तरह से, ये एक तरह का टिश्यू यहां पे है, इसके बाहर साथ के साथ ड्रॉ करते हुए चलो बेटे, ये है एक टिश्यू सिस्टम, टिश्यू अलग तरह का, और ये बाहर एक और है। हाँ बिल्कुल, वो भी बोल सकते जो अभी आपने नाम लिया, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है वो। वैसे प्लांट टिश्यू में बेटा
एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पहला है, ये रेड कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है बार बार, इसको पहला है बेटा टिश्यू सिस्टम में पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, राइट। और ये बीच में जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है इसको बोलते हैं एपिडर्मल द ग्राउंड टिश्यू एंड वैस्कुलर टिश्यू, बिल्कुल सही बात है बेटा। और बीच में जो है बेटा ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया है सेकंड, इसके नीचे पाया जाता है जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। हाँ बिल्कुल सही बात है खुशी। और ये अंदर वाला जो है सिलेंडर जो है इसको बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। नंबर 3 वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम अंदर वाला है, ठीक है। क्लियर है, ये 3 तरह का टिश्यू सिस्टम काम करते हैं बेटा प्लांट में, समझ में आया? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चल अब इसको बेटा हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके इन तीनों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। सर ये डिवाइड लोकेशन के हिसाब से है, हाँ बिल्कुल लोकेशन के हिसाब से बोल सकते हो आप, ठीक है, लोकेशन के हिसाब से इसको बोल सकते हो एनसीईआरटी में, हाँ बिल्कुल लोकेशन के हिसाब से ही है, ठीक है। एक पॉइंट लिख लो आपके सामने, हाँ तो बेटा आप एक काम करो, एक पॉइंट लिखो अभी इसी में नीचे, एक पॉइंट लिखो, एक पॉइंट लिखो, मैं बोल रहा हूं, इट इज द लोकेशन विच डिटरमाइन, स्टार लगा के लिख सकते हो या नोट करके, इट इज द स्ट्रक्चर विच डिटरमाइन, it is the location which determine function and structure of, which determine function and structure of ecosystem। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने लिख दी है बेटा, जो पूरे इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहा है और उसका फंक्शन डिसाइड कर रहा है। और इकोसिस्टम आप जानते हो है ना, जिसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ये डिसाइड करता है बेटा, डिटरमाइन करता है ये, मतलब एक तरह की एडाप्टेशन है। ये जो तीनों टिश्यू हैं बेटा अलग अलग जगह पे, एक्वेटिक है, डेजर्ट में पाए जाने वाले हैं, मैजिक मतलब जो भी हैं, मार्सी एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, उन अलग अलग तरह का होगा, मतलब एडाप्टेशन भी डिफरेंट टाइप की होती है। यहां तक कि डाइकॉट और मोनोकॉट में भी अलग अलग एडाप्टेशन है, राइट। तो 1 बाय 1 करके अब हम देखने वाले हैं बेटा। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे बेटा, क्या बताओ, बोलो बेटा जस्टिन बोलो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम लिखो। नंबर 1 एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में बेटा 2 मेन कंपोनेंट हैं, एक तो है आउटर लेयर बोल सकते हैं इसको, आउटर लेयर, और दूसरा है बेटा अपेंडेजेस, अपेंडेजेस मतलब जो आउटग्रोथ होती है फ्रॉम स्टेम, सॉरी फ्रॉम एडमिस, है ना, चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो। हम रूट और स्टेम का अलग अलग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी कॉमन बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और इस आउटर लेयर पे बेटा, आउटर लेयर पे 2 चीजें होती हैं, ठीक है। इस आउटर लेयर पे 2 चीज हो सकती है, क्या, या तो एपिडर्मिस होगी, या मॉडिफाइड एपिडर्मिस, या मॉडिफाइड पैरेन्काइमा, बिल्कुल सही बात है, किसी ने लिखा था बहुत बढ़िया, स्टोमेटा,
स्टोमेटा मतलब अगर लीफ है तो वहां पे मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स ही होते हैं, वो पैरेन्काइमेटा सेल्स ही होते हैं मॉडिफाइड, वो होता है बेटा स्टोमेटा। ये इसी तरह से लिखना है आपको जैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो अपेंडेजेस भी क्या है, ये भी आउटर ही है, आल्सो आउटर हम लिख सकते हैं, लेकिन ये आउट ग्रोथ है वहां से, ठीक है ना। पहला है बेटा ये, अगर मान लो वो रूट है, रूट, तो क्या होगा, रूट हेयर, बिल्कुल सही बात है बेटा, रूट हेयर निकला होगा, रूट हेयर, ठीक है। और ये रूट हेयर क्या होता है बेटा, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होता है। हेयर ऑन स्टेम उसको ट्राइकोम बोलते हैं बेटा ना वंदना, अभी बताते हैं, वो भी बताएंगे हम। यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड, यूनिसेलुलर एंड ब्लर है अनब्रांच्ड। बेटा वीडियो क्लियर आ रही है, जिसके वहां क्लियर आ रही है बोलो, किसी के वहां ऐसा है जो वीडियो बिल्कुल क्लियर हो। वंदना क्लियर है, मतलब मेरी गलती नहीं है भाई, ठीक है। ये आपका किया धरा है, आपका नेटवर्क जाने और आप जाने, ठीक है। हाँ चलो बेटा यूनिसेलुलर, अब देखो आप परेशान मत होना, अभी इस रूट हेयर को बेटा हम कई जगह बनाएंगे डायग्राम, अभी यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड है ना, कई बार इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब डायग्राम हम बनाएंगे बाद में, ठीक है। और इस रूट हेयर का फंक्शन क्या है बेटा, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इंक्रीज सरफेस एरिया लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, हाँ एब्जॉर्प्शन, ये यूनिसेलुलर होता है बेटा और अनब्रांच्ड होता है। अब अपेंडेजेस में ही रूट के ऊपर तो रूट हेयर होता है, स्टेम के ऊपर क्या होता है बेटा, हेयर लाइक आउट ग्रोथ जो होती है उसको हम बोलते हैं बेटा ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स बोलते हैं, ठीक है ट्राइकोम्स। तो ट्राइकोम्स यूनिसेलुलर नहीं होता है, सिंगल सेल का बना हुआ नहीं होता, मल्टी सेलुलर होता है, राइट, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ट्राइकोम्स क्या है, मल्टी सेलुलर, बहुत बढ़िया, ठीक है मल्टी सेलुलर। और रूट हेयर की ब्रांचिंग नहीं होती है क्योंकि यूनिसेलुलर होता है तो ब्रांचिंग नहीं होती, जबकि ट्राइकोम्स की ब्रांचिंग हो सकती है, तो मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, मतलब बेटा ये ब्रांच्ड भी हो सकता है या अनब्रांच्ड हो सकता है, ब्रांच या अनब्रांच्ड। ये बेटा सॉफ्ट भी हो सकता है और स्टिफ भी हो सकता है, सॉफ्ट और स्टिफ, क्लियर है। इसका काम क्या है बेटा, ट्राइकोम्स का काम क्या है, एक तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता है, रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, और सेक्रेटरी इन नेचर होता है, मतलब ये कुछ न कुछ सेक्रेट करता है ना, तो हेल्प इन सेक्रीशन, हेल्प इन सेक्रीशन, और सेक्रीशन किसका, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या सेकेंडरी स्ट्रक्चर, secondary structure and reduce transpiration
एंड रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। यहां तक लिख लिया बच्चों, रिड्यूस ट्रांसपीरेशन लिख लिया बच्चों यहां तक, ठीक है। हेल्प इन सेक्रीशन एंड रिड्यूस ट्रांसपीरेशन, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलो, अब ये जो एपिडर्मिस है और स्टोमेटा, इसको थोड़ा और डिटेल पढ़ते हैं। कवर प्लांट बॉडी, बिल्कुल। अब ये एपिडर्मिस और स्टोमेटा, इन दोनों को और थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो बेटा, फिर से हेडिंग दो आप। एपिडर्मिस, पहला पॉइंट तो मैं ये लिखूंगा कि ये यूजुअली क्या होता है, कितने लेयर, सिंगल लेयर्ड, ठीक। एक, हाँ गैसियस एक्सचेंज बेटा वो बाद की चीज है, गैसियस एक्सचेंज ये नहीं करता। हाँ ये तो हर सेल की प्रॉपर्टी है, अगर ऑक्सीजन की में रेस्पायर करेगा तो होगा ही। यूजुअली सिंगल लेयर्ड, ये एपिडर्मिस क्या होती है, यूजुअली सिंगल लेयर्ड, है ना। मल्टी लेयर्ड कुछ कुछ में ही होता है, कुछ में मल्टी लेयर्ड होता है। इन सम मल्टी लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड, जैसे नेरियम, प्लांट का नाम है नेरियम, पूछना मत ये नेरियम क्या है ना। नेरियम एंड पेपरोमिया, पेपरोमिया प्लांट का नाम है बेटा। इसमें जो एपिडर्मिस होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है, मोर देन वन लेयर्ड होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, एपिडर्मिस एक्सटर्नली covered by cuticle, एपिडर्मिस एक्सटर्नली कवर्ड बाय क्यूटिकल, ठीक है। अब बेटा देखो, क्यूटिकल बाहर बाहर है, ये क्या करती है क्यूटिकल, लीफ पे भी, लीफ के बाहर बाहर सबसे बाहर क्यूटिकल पाई जाती है, उसके बाद एपिडर्मिस होता है। तो क्यूटिकल क्यूटिकल सेल्स नहीं होते, ये सेक्रीशन है बेटा। हाँ, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर पर पारस गुप्ता, बहुत बढ़िया। रिड्यूस ट्रांसपीरेशन लक्षिका, बहुत अच्छा बेटा, ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वैक्स कवरिंग, बिल्कुल ठीक है। तो यहीं पे लिख लेते हैं क्यूटिकल का फंक्शन। क्यूटिकल बेटा, क्यूटिकल के आगे मैं लिखूंगा सेक्रीटेड बाई, कौन सीक्रेट करता है बताना जरा, सेक्रेटेड बाई क्या लिखूं, कौन बनाता है इसको, संकेन। बेटा मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ, बताऊंगा तो नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आप लोगों को यही बुलवाऊंगा सही आंसर। देखो, अगर लीफ का ट्रांसफर सेक्शन काटते हो आप, तो आपको ऐसे नहीं दिखाई देता है, 10th में आपने पढ़ा है, ये है लीफ का एपिडर्मिस और ये है कुछ सेल्स हैं, अपर एपिडर्मिस है ये सेल्स, और इसके ऊपर बेटा ऐसे ऐसे क्यूटिकल पाई जाती है। तो क्यूटिकल को कौन बनाएगा, एपिडर्मिस। रवि रंजन, बहुत बढ़िया। केवल रटने से काम नहीं चलेगा बेटा, समझने से काम होगा फिर तो, ठीक है ना। एपिडर्मिस के ऊपर है तो एपिडर्मिस सीक्रेट करेगी, सिंपल सी बात है। सेक्रेटेड बाय एपिडर्मिस, बिल्कुल सही बात है, सेक्रेटेड बाय एपिडर्मिस। वैक्सी सब्सटेंस, ये वैक्सी सब्सटेंस होता है बेटा, फैट होता है, और
क्या करता, क्या है बेटा, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, मतलब हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन के रेट को भी रिड्यूस करता है ना। ठीक है, एक चीज और है, अरे काइटिन पे मत जाओ बेटा, एनिमल थोड़ी ना है और फंगस थोड़ी ना है ये। ट्रांसपेरेंट होता है ये। और बेटा, और आप बताओ, रूट में ये पाया जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वहां तो वाटर को खींचना है ना, तो अगर क्यूटिकल रहेगी तो वाटर को एब्जॉर्ब कैसे कर पाएगा, फिर नहीं कर पाएगा। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें, एब्सेंट इन रूट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एब्सेंट इन रूट्स, रूट्स में ये नहीं पाया जाता है एपिडर्मिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्यूटिकुलर थिकनिंग, मतलब क्यूटिकल की थिकनेस किसमें कितना होता है। ठीक है, क्यूटिकुलर थिकनिंग। बेटा जेरोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं, जेरोफाइट्स, जेरोफाइट्स मतलब जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वहां पे स्टेम के ऊपर, हाँ कम पानी है स्टेम के ऊपर, लीफ के ऊपर बेटा उसके मोटी लेयर होगी, तो क्यूटिकल वहां पे क्या होगा बेटा, ठीक, आ गया आ गया आ गया आप, है ना। इन जेरोफाइट, इन जेरोफाइट्स प्लांट्स हाईली थिक, हाँ हाईली थिक, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है, प्रिवेंट H2O लॉस। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मीजोफाइट्स जहां मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है, मीजोफाइट्स, इन मीजोफाइट्स, मीजोफाइट्स में बेटा कैसा है, थिन होता है, थिन, थोड़ा पतला होता है। ठीक है, क्यूटिकल की थिकनिंग। और इन हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स मतलब बेटा जो पानी में एक्वेटिक प्लांट्स, थिन ड्यू टू वाटर, हाँ, हाइड्रोफाइट्स, क्या लिख दूं, क्या लिखूं, क्यूटिकल एब्सेंट, नो, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्यूटिकल एब्सेंट, एक्वेटिक प्लांट्स में एब्सेंट होता है बेटा, राइट। मीजोफाइट्स जहां पे बेटा मॉडरेट अमाउंट में वाटर अवेलेबल होता है ना, बहुत ज्यादा पानी की कमी नहीं है, कमी तो है लेकिन उतना नहीं है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर वहां पे अवेलेबल होता है, उनको मीजोफाइट्स बोलते हैं। एक्वेटिक प्लांट में बेटा एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एपिडर्मल सेल्स में भी इलोंगेटेड, हाँ नमी वाले जगह पे, एपिडर्मल सेल्स में भी इलोंगेटेड, may be elongated closely packed cells, comma parenchymatous cells, parenchymatous cells. Next point, cells having small cytoplasm, cells having small cytoplasm, cells having small cytoplasm with large central vacuole, small cytoplasm with large central vacuole, small cytoplasm with large central vacuole। अब हेडिंग दे दो बेटा स्टोमेटा, हेडिंग दे दो बच्चों स्टोमेटा। ठीक है,
स्टोमेटा हम कल पढ़ेंगे। और साहा और भास्कर बैच के बच्चों, मैं देखो 2 किडनी, किसकी 2 किडनी है यार? सबकी 2 है भाई, तेरी कहां से 2 बाहर निकल आई किडनी तुम्हारी? अच्छा, मैं समझा नहीं बेटा, सॉरी। तुम शायद ये कहना चाहते किडनी शेप्ड होता है ना? ठीक है, सही बात है। स्टोमेटा का गार्ड सेल, बहुत बढ़िया बेटा, मैं समझा नहीं। तो बच्चों साहा बैच और भास्कर बैच के बच्चों बेटा, हम टाइम निकाल के आप लोगों का मॉर्फोलॉजी शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना? तब तक के लिए बच्चों ओके। अब देखो टर्गर प्रेशर बेटा, कोई बात नहीं, टर्गर प्रेशर जो अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगता है ना, सेल के वॉल में अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है बेटा मुकुल, थैंक यू। तो उसको बेटा बोलते हैं टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर क्या ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में बेटा खूब अच्छी तरह से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।